हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज क्लास 9th का मैं कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आप लोग को शायद अभी तक पता नहीं है कि जब 9th स्टैंडर्ड में हम आते हैं तो साइंस के 2 पार्ट हो जाते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री होता है और पार्ट 2 में बायोलॉजी होता है। अब आपके जो 9th स्टैंडर्ड है वो उसके सिलेबस के हिसाब से जो पार्ट 1 है उसमें 1st to 5 चैप्टर जो हैं वो पार्ट 1 के हैं और पार्ट 2 के हैं 6 to 10। तो हमने पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर था लॉज ऑफ मोशन वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम पार्ट 1 का ना पढ़ते हुए अब हम पार्ट 2 का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 2 में जो आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा वो है चैप्टर नंबर 6, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। आप लोगों को याद होगा कि 8th स्टैंडर्ड में हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें क्लासिफिकेशन पढ़े थे। 5 किंगडम थे, किंगडम 1, किंगडम 2, किंगडम 3, किंगडम 4 एंड किंगडम 5। तो 8th स्टैंडर्ड में हमने 3 किंगडम पढ़े हुए थे, ठीक है। और अब 9th स्टैंडर्ड में हम 4th किंगडम पढ़ेंगे, दैट इज़ किंगडम प्लांटे। एंड 10th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ोगे 5th किंगडम, दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 6, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, एंड दैट इज़ किंगडम 4। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 6, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रॉबर्ट विटैकर ने 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया था। लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहले तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक्स में डिवीजन किया था। उसके बाद प्रोकैरियोटिक्स में मोनेरा आता है एंड यूकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर में प्रोटिस्टा एंड मल्टीसेल्युलर में फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई के बारे में 8th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, फर्स्ट चैप्टर में ही। और अब 9th स्टैंडर्ड में हम लोग किंगडम 4 जो कि है प्लांटे वो स्टडी करने वाले हैं। ये है किंगडम 1, ये किंगडम 2, किंगडम 3, किंगडम 4 एंड किंगडम 5। तो हमें क्या स्टडी करना है, किंगडम 4, दैट इज़ प्लांटे। एक क्वेश्चन आता है कि विच स्पेशल सेल ऑर्गेनल डिफ्रेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स दैट आर फाउंड इन प्लांट एंड दैट डिफ्रेंशिएट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। है हम देखेंगे कि किस बेस पे प्लांट्स को क्लासिफाइड किया गया, मतलब जो प्लांट्स को क्लासिफाइड किए तो हमने किस बेसिस पे उनको क्लासिफाइड किया। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन। सेकेंड है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। मतलब पहला तो होगा कि ऑर्गन के बेसिस पे, सेकेंड होगा कि जो कंडक्टिंग टिश्यू है जो वाटर का सप्लाई करते हैं, जो फूड का सप्लाई करते हैं, उस बेसिस पे उनको क्लासिफाइड किया गया। थर्ड है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स इन प्लांट। अब फिर किस पे क्लासिफाइड किया कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो उनमें सीड्स होते हैं, कुछ जो होते हैं उनमें सीड्स नहीं होते हैं, तो उस बेसिस पे उनको क्लासिफाइड किया गया है। फोर्थ है वेदर सीड्स आर एंक्लोज्ड इन फ्रूट्स और नॉट। अब ऐसा है कि कुछ प्लांट्स हैं जो फ्लावर देते हैं, कुछ प्लांट्स जो फ्रूट्स देते हैं, कुछ प्लांट्स जो हैं उनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं। तो उस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है कि जो प्लांट्स होंगे उनमें जो सीड्स होंगे वो फ्रूट के अंदर है या नहीं है। फिफ्थ है नंबर ऑफ कोटिलेडन इन सीड्स, 1 और 2। अब सीड्स तो हैं लेकिन अब वो सिंगल कोटिलेडन में है या डबल कोटिलेडन में है, इस पे डिपेंड करता है। तो ये जो है ये सिर्फ बेसिस है कि किस बेसिस पे हमने प्लांट्स किंगडम को क्लासिफाइड किया गया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब हायर लेवल पे कैसे क्लासिफाइड किया गया है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, उस बेसिस पे कैसे क्लासिफाइड किया कि अगर प्लांट्स में फ्रूट्स हैं या फ्लावर्स हैं या सीड्स है तो उस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाइड किया एज अ क्रिप्टोग्राम एंड फेनोग्राम। अब क्रिप्टोग्राम और फेनोग्राम में तो डिवीजन हो गया, उसके बाद अब जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर है या नहीं है, तो उसमें फेनोग्राम्स को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एंजियोस्पर्म और है जिम्नोस्पर्म। अब जो एंजियोस्पर्म है उसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया एज मोनोकॉट और डाइकॉट। तो अभी मैंने जितने भी नाम दिए आपको, क्रिप्टोग्राम, फेनोग्राम एंड देन फिर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फिर डाइकॉट, मोनोकॉट, ये पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो इस चैप्टर में है आगे। तो मैं आपको आगे समझाऊंगी इन हर एक वर्ड का मीनिंग क्या है, क्रिप्टोग्राम क्या है, फेनोग्राम क्या है, फिर एंजियोस्पर्म क्या
और जिम्नोस्पर्म क्या, मोनोकॉट क्या, डाइकॉट क्या, वो आपको सब एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी यहाँ पे सिर्फ आपका आज का जो चैप्टर था इसमें सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।